स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 6 सितंबर के अपने करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की। उस समय से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंदों की सहायता करना है। इसके लिए दान दिया जाता है। भारत में दान की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ITTF फाउंडेशन का राष्ट्रदूत नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा शरद कमल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? इसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। ये सेलेब्स की लिस्ट है, देख सकते हैं आप लोग किसने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? इसका सही आंसर होगा आलिया भट्ट। आइए हम लोग एम्बेसडर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। मैरी कॉम, साइना मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पुराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी लिबोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा मालदीव्स। आइए हम लोग मालदीव से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत और मालदीव्स ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 49वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर होगा अरविंद बडेरा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अरविंद बडेरा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम नेपाल लिमिटेड के अगले अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनने जा रहे हैं। बुधवार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESV पैनल ने उन्हें इस पद के लिए अनुशासित किया है। वर्तमान में वे रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। आइए हम लोग नियुक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। डॉक्टर CK सुनील को HAL का CMD नियुक्त किया गया। डॉक्टर TV सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। B श्रीनिवासन को नया NSD महानिदेशक नियुक्त किया गया। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नास्कॉम ने सिंध गंगाधरन को चेयरमैन नियुक्त किया। दीप्ति और मुखर्जी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तहीर जमान
को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। आइए हम लोग पाकिस्तान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास आजम-ए-इस्तेहकम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल प्रशिक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल वर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 डिवीजन में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम और 827 फुटबॉल मैदान बनाएगी। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान संसद पहुंचे। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर दस्तखत किए। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम जानते हैं इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। भारत सिंगापुर के बीच 4 समझौते हुए। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान संसद पहुंचे। भारत और सिंगापुर में सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर दस्तखत हुए। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीकी जैसे DPI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीकी जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच श्रमिक के कौशल को बढ़ावा और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने को लेकर समझौते हुए। भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रोडक्शन में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं।
कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी के बॉयकॉट का फैसला वापस लिया। 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को बॉयकॉट करने का फैसला वापस लिया। एसबीआई और पीएनबी ने सरकार को 1 साल के ब्याज के साथ गबन किए गए 22.37 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सरकार का आरोप था कि एसबीआई और पीएनबी ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया। दोनों बैंकों की अपील के साथ सरकार ने 16 अगस्त को अपने सर्कुलर पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी। इन बैंकों से अपना पैसा निकालने और अकाउंट को बंद करने को कहा गया था। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों को इन बैंकों से अपना पैसा निकालने का आदेश दिया गया था। एसबीआई देश सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.17 लाख करोड़ रुपए का है। एसबीआई की केंद्र सरकार ने 56.92% हिस्सेदारी है। पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिसकी मार्केट वैल्यू 1.25 लाख करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन हो या फिर अन्य फाइनेंशियल काम आमतौर पर इन्हीं दोनों बैंकों में किए जाते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने भाजपा ज्वाइन की। 5 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जडेजा ने इस साल जून में टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक हैं। जडेजा पत्नी रिवाबा के साथ कई बार चुनावी कैंपेन कर चुके हैं। जडेजा ने 72 टेस्ट मैच और 3036 रन बनाए हैं। वहीं इस फॉर्मेट में 294 विकेट लिए हैं। उन्हें 197 वनडे मैच खेले जिसमें 2756 रन और 220 विकेट लिए। जडेजा ने 74 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए। रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए 2009 में टी20 डेब्यू किया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंकिंग रिपोर्ट से, तो चलिए जानते हैं। शाहरुख खान बने ज्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय एक्टर। 4 सितंबर को फॉर्च्यून इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट जारी की। शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब्स बन गए। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। 2023 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। फॉर्ब्स के मुताबिक साल 2022 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 5116 करोड़ रुपए थी जिसमें जवान और पठान की कामयाबी के बाद 8% की बढ़ोतरी हुई। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय हैं। थलपति ने 80 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। इस लिस्ट में टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान खान शामिल हैं। विराट कोहली 66 करोड़ के साथ भारतीय प्लेयरों में सबसे आगे हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।